बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है, गजब की कमाल की ठंड है। दोस्तों बोलना कुछ चाह रहा हूँ, बोले कुछ जा रहा हूँ, होठ साथ नहीं दे रहे हैं। दरअसल क्या है कि जब से ये बर्फ़बारी हुई ना, तब से पूछो मत। दरअसल बात यह है कि इसी बर्फ़बारी को देखने के लिए तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह घूमते हैं, फिरते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, और शायद इसीलिए मैं भी बाहर आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है यार ठीक है, फ़ोटो खिंचवाने तक और एक बार एक्सपीरियंस करने तक ठीक है, लेकिन ठंड तो ठंड है ना यार, लगती तो है। मुश्किल से हिम्मत करके घर से बाहर निकला हूँ, और ये देखो चारों तरफ बर्फ़ गिर रही है ना, झमाझम बारिश की तरह बर्फ़ आ रही है। चलिए आप बाकी की बातें यहाँ मैं कर नहीं पाऊँगा। चलो रूम के अंदर चलते हैं, वहाँ किसी अलाव को तापते हैं, और अलाव को तापते तापते फिर आपसे बात की जाए। फिलहाल चलते हैं अंदर। नमस्ते। तो अब हम अंदर आ गए हैं, है ना, और अंदर आने के बाद में काफ़ी रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं। बाहर तो वाकई गजब की ठंड थी। ये अलाव जल रहा है और खिड़कियाँ बंद है, सबसे बड़ी बात तो ये। रूम भी गर्म है, रूम हीटर लगा हुआ है। मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि सर्दियों के मौसम में यदि आपको आउटिंग पे या फिर कहीं बाहर जाना है, तो एक तो रश वाले टाइम में बाहर नहीं जाएं। जैसा अभी क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस में आप जाओगे तो होटल्स बुक हो जाएंगे पूरे, और उसके चलते ना तो जगह मिलेगी, ना आपके पसंद का रूम आपको मिलेगा। अवेलेबल जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, और वो शायद आपको फिर उतना मज़ा नहीं देगा। इसलिए रश के टाइम से थोड़ा पहले चले जाइए। नेचर फ्रेश मिलेगी, साफ़ सफाई मिलेगी, गंदगी कचरा जो लोग फेंक देते हैं बाद में वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो एक हिदायत होगी मेरी तरफ से कि किस वक्त आपको बाहर जाना चाहिए आउटिंग के लिए। वैसे एक बात आपने नोट की है कि पहाड़ों के लोग रेगिस्तान में जाते हैं, रेगिस्तान के लोग पहाड़ों में जाते हैं। जिन्होंने सड़कें और बिल्डिंगें देखी होती है उन्हें बर्फ़ देखना पसंद है, और जो बर्फ़ में रहते हैं वो बड़े बड़े महानगरों में आना चाहते हैं। तो स्थान परिवर्तन ही इंसान की मुख्य आकर्षण की वस्तु होती है, और वो हम सब अपनी खुशी के लिए करते ही हैं। तो हम भी अपने मुंबई शहर को छोड़ के इस वक्त यहाँ आए हुए हैं, और इस बर्फ़ का और बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। आप लोगों को मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इन नज़ारों का लुत्फ़ लें। सर्दी का मौसम है, सर्दी बढ़ गई है, तो कुछ उपाय मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आपको पता है सर्दी लगती कब है? दरअसल सर्दी लगती उसी वक्त है जब सर्दी नहीं होने का एहसास होता है। जिस वक्त ज़्यादा सर्दी होती है उस वक्त तो हमें अपने आप की केयर करनी पड़ती है। हम कंबल ओढ़ लेते हैं, हम जैकेट ले लेते हैं, और अपने आप का ख्याल रखते हैं। अलाव के पास में बैठते हैं, रूम हीटर की स्पीड तेज़ कर लेते हैं, जो भी करना होता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, बाहर ब्रश करते हैं, उस वक्त हम बनियान में रहते हैं। उस वक्त या फिर शाम के वक्त जब दोपहर के बाद का वक्त होता है, उस वक्त हम सोचते हैं कि इतनी सर्दी अभी तो शुरू नहीं हुई है। लगती सर्दी वही है। एक कहावत है राजस्थानी में कि आती और जाती दो ही सर्दियाँ लगती है, बीच वाली लगती नहीं है। ख्याल रखो अपना। एक बात और, मौसम अपने हिसाब से अपनी डिमांड खुद करता है। आपको सर्दियों में आइसक्रीम पसंद होती है? नहीं ना? तो सर्दियों में आपको पसंद है गरम गरम पकोड़े, जलेबी, गर्म आइटम खाना चाहते हैं। गर्मियों में आप क्या चाहते हैं? आइसक्रीम खाएं, बर्फ़ की लस्सी पिएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं। इस वक्त कोल्ड ड्रिंक की याद आ रही क्या? मेरे तो कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपना भी ख्याल रखिए आप। तो जो डिमांड नेचर कर रहा है उस डिमांड को पूरा किया करें। गाजर का हलवा खाएं, तिलपट्टी खाएं, मूंगफली की तिलपट्टी खाएं, और क्या बोलते हैं उसे, वो खाएं। तो ये जो चीज़ें शरीर में गर्मी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, उनसे भी बॉडी में एनर्जी आती है। आप और हम जो नहीं खाते हैं उनके लिए दूसरी चीज़ें भगवान ने दी हैं। उन सब चीज़ों की पूर्ति करके आप अपने शरीर की अग्नि को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको नेचर से प्रोडक्शन में सहायक होगी। और हाँ, लाख चीज़ों की एक बात कि घर छोड़ने का फोबिया न रखें। कुछ लोग घर से निकलने में बड़े कोताही बरतते हैं, यार कौन जाएगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। नेवर माइंड। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जब तक जियो तब तक शान से जियो मेरे दोस्तों। इसलिए जब भी वक्त मिले और जब भी सुविधा हो, जितने दिन की भी सुविधा हो, उतने दिन आप किसी सैर सपाटे पर बिंदास निकल जाएं।
अलग अलग शहर देखें, अलग अलग देश देखें, यदि आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो, और नहीं तो फिर जहां आप जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन ही पर्यटन है। आपने झरने देखे होते हैं, यदि आपके घर के आसपास झरनों का माहौल है तो आप सूखे स्थान पर जाएंगे, सूखे वाले झरनों की तरफ आएंगे। कीजिए जो करना है, लेकिन जगह छोड़िए, घर छोड़िए, घर से बाहर आइए और निकलिए बाहर। 2 फायदे होंगे, एक तो आपका मनोरंजन होगा, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था को भी अच्छा लगेगा, वो भी फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी, तो आपको भी हमको भी आगे बढ़ना है। ख्याल इस बात का रखना है कि दिसंबर चल रहा है, कि कहावत है कि चल रहा है मास दिसंबर का, पड़ रही कड़ाके की सर्दी। आगे भी कविता है, किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये कि दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। क्रिसमस भी दिसंबर के जाते जाते आता है, नए साल का आगाज भी 31 को ही हो जाता है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है, खूब जम के लुत्फ लीजिए, आनंद लीजिए, अपना ख्याल रखिए। और रही बात कोरोना की, तो उसको तो लगभग मात दे ही दी है। आज जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें काफ़ी सारे केसेस कम हुए हैं, तो ये सब हमारी समझदारी और सूझबूझ का परिणाम है। हमें वो सब काम करने हैं जिससे कि हम ये सब जो तकलीफ़ें ज़िंदगी में आ रही है उसको 2-4 करके निकाल दे बाहर। टेक केयर योरसेल्फ। आपका ये दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित अब आपसे आज्ञा चाहता है। नमस्कार।